मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रामायण काल में एक से एक योद्धाओं ने जन्म लिया था और उसी रामायण काल में एक ऐसे महान व्यक्ति भी हुए जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कई सारे पुण्य किए थे और इसी वजह से आज उनका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजा जनक, जो कि मिथिला के नरेश, देवी सीता के धर्मपिता होने के साथ साथ श्री हरि के परम भक्त भी थे, जिनके पराक्रम और ज्ञान का गुणगान हर जगह किया जाता है। परंतु इतने सारे नेक कर्मों के पश्चात भी उन्हें नरक का दर्शन क्यों करना पड़ा? और आज के हमारे इस वीडियो में हम राजा जनक की नरक यात्रा के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 18-19 में हमें इस कथा का वर्णन मिलता है। परंतु राजा जनक की नरक यात्रा से पहले हमें यह जानना होगा कि राजा जनक कौन थे। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराज निमि, जो कि मिथिला के प्रथम महाराज थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र को हम राजा जनक के नाम से जानते हैं, जिनकी उत्पत्ति अपने पिता के मृत शरीर से हुई थी और इसी वजह से उन्हें हम जनक के नाम से भी जानते हैं। राजा जनक वही राजा है जिन्होंने एक बार अपनी प्रजा के लिए पूरे राज्य में हल चलाया था और उसी हल में उन्हें धरती माता से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें हम माता सीता के नाम से जानते हैं। वही राजा जनक इतने महान व्यक्ति के साथ साथ एक अति पराक्रमी योद्धा भी थे और इसी वीरता से प्रसन्न होकर भगवान परशुराम ने भगवान शिव के धनुष को उन्हें धरोहर के तौर पर रखने को दिया था। श्री राम द्वारा इसी धनुष को उठा करके माता सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ था। वहीं पर पूरी जीवन प्रणाली के पश्चात जब उनका अंतिम समय आया, तब उन्होंने नींद में ही योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके पश्चात वह एक सुंदर विमान में विराजमान होकर के सेवकों के साथ चल दिए। राजा जनक का विमान मार्ग में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर उन्हें हजारों लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जो जोरों से चिल्लाकर सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि पुण्य आत्मा, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। आपको स्पर्श करते हुए जो वायु हमें प्राप्त हो रही है उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। हमारी आपसे विनती है महाराज, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से चले गए तो हमें असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। जिसे सुन राजा चिंतित हो गए, क्योंकि कभी भी किसी महान राजा से किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती। और इसी संदर्भ में राजा जनक ने यमराज से पूछा, यमदेव, यह कौन है और इन्हें इतना कठोर दंड क्यों दिया जा रहा है? अगर मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख की प्राप्ति होती है तो मैं यहीं पर रहूंगा। मेरे लिए तो यही स्वर्ग के समान है। जिसके पश्चात राजा वहीं पर ठहर जाते हैं। तभी मृत्यु के देवता यमराज उनसे कहने लगे, राजन, यह नरक लोक है। यह स्थान तो इष्ट, हत्यारे और पापियों के लिए है। इन व्यक्तियों ने अपने पूरे जीवन काल में कई सारे पाप किए हैं और इसी वजह से उन्हें यह दंड भोगना पड़ रहा है। यहाँ पर उन लोगों की आत्माओं को यातना दी जाती है जिन्होंने दूसरे को कलंकित किया है। यहाँ पर लुटेरों के साथ साथ ऐसे भी व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने विवाहित होने के पश्चात भी दूसरे व्यक्ति से प्रेम रचाने की कोशिश की है, अथवा इनमें वे लोग भी शामिल है जिन्होंने अपने मित्रों को धोखा दिया, जो भगवान की कभी पूजा नहीं करते और जो निर्दोष प्राणियों को मारकर खा जाते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे पापियों को यहाँ पर यातनाएं दी जाती है। उन्हें यहाँ ला करके ज्वाला से भरे कुंड में डालकर भयानक यातना देते हैं और इसी वजह से आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य आत्मा है। आपकी जगह तो दिव्य लोक में है। जिसे सुन राजा जनक कहने लगते हैं कि अगर मेरे शरीर से स्पर्श हुई वायु से इन्हें सुख की प्राप्ति होती है तो मैं यहाँ से कैसे चले जाऊँ? यह मेरे धर्म के खिलाफ है। अगर आप इन सभी को इनके दुखों से मुक्ति प्रदान करें तो मैं यहाँ से प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर सकूंगा। उसी दौरान यमराज ने एक पापी की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजन, आप इसे देख रहे हैं? इसने अपनी मित्र की वधू के साथ में ही दुष्कर्म किया है। वह मित्र जो इससे अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करता था, मैं इसे कैसे माफ कर सकता हूँ? मैं तो इसे लोह शंकु नामक के नरक में 10 वर्षों तक पकाने वाला हूँ, जिसके पश्चात पहले तो इसे पशु की योनि प्राप्त होगी, उसके पश्चात यह एक मनुष्य योनि में नपुंसक की जिंदगी जिएगा। मैं आपको एक और पापी से अवगत करवाता हूँ। यह व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी स्त्रियों से निजी संबंध बनाता था, इसलिए इसे 100 सालों तक रेवात नरक में यातना दी जाएगी। और जो यह आप तीसरा पापी देख रहे हैं, इसने चोरी को ही अपना पेशा बना लिया है, इसलिए इसके दोनों हाथों को काट करके पुण्य शोषित नामक नरक में भेजा जाएगा। और इसी प्रकार से यह पूरा नरक कई प्रकार के महापापियों से भरा हुआ है, जिसके पश्चात भी अगर आप इनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आपको अपने पुण्य को इन्हें सौंपना होगा। कहा जाता है कि राजा जनक ने यह कथन सुनकर के बिना एक पल गवाए अपने पूरे जिंदगी का संपूर्ण पुण्य उन पापियों को दान कर दिया। ऐसा करते ही वह सारी आत्माएं नरक से आजाद होकर के दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करने लगी।
और इसी के साथ उन्होंने राजा जनक की जय जयकार भी की। राजा जनक आत्माओं को मुक्ति दिलाने से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अब भी उनके माथे पर चिंता की शिकंज दिखाई दे रही थी। इसलिए यमराज उनसे पूछने लगते हैं कि हे राजन, अब आपको कौन सी चिंता सता रही है। तभी जनक जी बोलते हैं, यमदेव, आप तो यह सब पहले से ही जानते थे। धार्मिक पुरुषों को यहाँ पर नहीं लाया जाता है, परंतु आप मुझे इस रास्ते क्यों लेकर आए? आखिर आपने मुझे नरक के दर्शन करवा दिए और इसी वजह से मुझे पीड़ा भी सहन करनी पड़ी। इसका क्या मतलब है? यमराज मुस्कुराते हुए राजन से कहने लगे, आपने अपने जीवन काल में कई अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, परंतु आपने एक छोटा सा पाप भी किया है और उसी वजह से आपको यह दर्द सहन करना पड़ा। तभी राजन ने पूछा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? कृपया आप मुझे बताने का प्रयत्न करें। जिस पर यमराज उनसे कहने लगे, एक समय आपने चरती हुई गाय को रोक दिया था। आपने एक पशु को अपना भोजन ग्रहण करने से रोका था और इसीलिए आपको नरक का दरवाजा देखना पड़ा है, परंतु आप यहाँ आकर के उस पाप से मुक्त हो चुके हैं और साथ ही आपने जो इन पापियों को मुक्ति दिलाई है उससे आपके पुण्य और भी बढ़ गए हैं। तो चलिए, आपका देवलोक में इंतजार हो रहा है। इसके पश्चात यमराज जी राजा जनक को लेकर के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। मित्रों, यह थी राजा जनक के जीवन की कुछ अनसुनी गाथा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं।